हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद सौरभ जी। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। तो शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 5,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है। ठीक है, तो फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% फॉर 2.5 ईयर। देखिए, सिंपली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, एस आई इक्वस टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, जहाँ पे आपका एस आई मीन्स होता है साधारण ब्याज, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, आर मतलब होता है दर, और टी मतलब होता है समय और बटा 100। तो इसी चीज़ को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, देखिए 5,000 रुपये आपका क्या है, मूलधन है। ठीक, मूलधन हमने रख दिया। फिर उसके बाद दर आपका 4% दिया है, समय आपका 2.5 वर्ष है, और बटे 100 कर देंगे। देखिए, जीरो से जीरो ये कैंसिल हो गया, एक जीरो से ये दशमलव हट गया, तो 25 चौका 100 और 100 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 500 रुपये। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 3,000 रुपये दिया गया है, और 3,000 रुपये में ये बोला जा रहा है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का क्या बताइए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या करते हैं, देखिए सिंपली आपका प्रिंसिपल तो हमें पता हो गया कि 3,000 रुपये है। ठीक है ना, ये 3,000 रुपये आपका प्रिंसिपल हमें तो पता चल गया। अब क्या करेंगे, 3,000 रुपये प्रिंसिपल की जगह रख देंगे, जो रेट हमारा 12% वहाँ 12% रख देंगे, और समय की जगह 3 रख देंगे, और बटा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। जीरो से जीरो ये आपका हो गया कैंसिल, 12×3 = 36, और 36 का अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो आपका आएगा 108। देखिए, 36 × 3 मतलब 3×6 = 18 के 8 हासिल 1, 3×3 = 9, 1 10, तो 108 आया, और एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट में है, तो मतलब 30 से गुणा कर रहे होते हैं ना, तो आपका 1,080 रुपये क्या आएगा, ये आपका साधारण ब्याज आएगा, जो कि 12% ब्याज दर से 3 वर्षों में हो जाएगा। ठीक, तो आंसर होगा आपका 1,080, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कितने समय में 72 रुपये, देखिए कितने समय में 72 रुपये 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए 72 रुपये है क्या, ये 72 रुपये आपका मूलधन है। ठीक, और ये क्या है, ये आपका है मिश्र धन। देखिए कभी भी, जैसे मान लीजिए ए ने बी को कुछ पैसे उधार दिए। ठीक, ए ने बी को कुछ पैसे उधार दिए, ए ने मान लीजिए 100 रुपये बी को उधार दिए, तो अभी बी के पास कितने हैं, 100 रुपये है। लेकिन कहा उसने कि 2 साल बाद मुझे 10 रुपया ब्याज चाहिए, तो ए के पास तो 100 दे दिए थे, कितने दिए थे, और लेकिन 2 साल बाद ए के पास कितना हो गया, बी को देना है, ये देना है 110 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 साल बाद ए के पास 110 रुपये वापस करेगा बी। ठीक ना, तो इसी हिसाब से ये जो आपका 81 रुपये है, ये क्या है, मिश्रधन है। तो अगर हम मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर दें तो जो आएगा वो आपका क्या होगा, साधारण ब्याज। तो ये 9 रुपये आपका क्या है, साधारण ब्याज है। इतनी बात समझ आ गई होगी। साधारण ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, दर दिया है, समय हमें निकालना है, हम आराम से निकाल देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, मूलधन देखिए 72 है, दर आपका 6.25 है, गुणे 100 मतलब समय, और बटा 100, और बराबर 9 रुपये। ठीक, तो देखिए 9×8 = 72 हो गया। देखिए, और फिर उसके बाद 4×2 = 8 हो गया। एक काम करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं, 8×5 = 40 के जीरो, इसका गुणा करते हैं, 8 का गुणा इससे करते हैं, 8×5 = 40 के जीरो हासिल 4, 8×2 = 16, 4 20 के 2, 8×6 = 48, 2 50, तो 5,000 आया। दशमलव के 2 अंक बाद है, 2 अंक के पहले देखिए दशमलव है, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 50, और 50/100 का मतलब कितना होगा, 50/100 का मतलब आपका हो जाएगा ये टोटल मिला के 1/2, और 1/2 का मतलब होता है कि 1/2 का मतलब कितना होता है, आंसर कितना आ रहा है, कहीं गलती हो रही है हम लोगों से, फिर से इसको ट्राई करते हैं। 9 रुपये था, 6.25 था, समय था 81 रुपये, साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये थी, 9 थी, 9×8 = 72, 8×5 = 40 के जीरो हासिल 4, 8×2 = 16, 4 20 के 2, 8×6 = 48, 2 50, 50/100 आंसर आ रहा है आपका, और 50/100 का मतलब ये हुआ कि 1/2, 50/100 का मतलब कितना हुआ, 1/2। अच्छा, तो 1/2 देखिए इस तरीके के आया है, यहाँ पे आपका 1 बचा, ध्यान से देखिएगा, इधर इसका इंटू
पूरा इंटू करने पर 1/2 आया, मतलब पूरा आपका जो आ रहा है वो इस तरीके का आ रहा है कि 1/2 टी बराबर 1 के, तो टी बराबर 2 के। ठीक, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 साल। आंसर होगा 2 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 दोनों दिन सम्मिलित किए जाएंगे। का 5% वार्षिक ब्याज 7300 रुपये ब्याज क्या होगा। ठीक है, 7300 रुपये का ब्याज क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे। देखिए 11 मई है, तो मई कितने का होता है, 31 का होता है। और अगर 11 के बाद देखेंगे तो 11 के बाद कुल 20 दिन बचेगा, लेकिन हमें 11 को भी लेना है तो प्लस एक और जोड़ देंगे। फिर मई हो गई, जून आपकी होती है 30 दिन की, फिर जुलाई आपकी होती है 31 दिन की, अगस्त होती है आपकी 31 दिन की, सितंबर होती है आपकी, देखिए 10 सितंबर तक लेना, तो 10 को भी लेना इसलिए 10 दिन ये। तो देखिए 20, 30, 50, 50, 30, 80, 80, 30, 80 और 30 आपका हो गया 110, 110, 120। अब एक एक जोड़ लेते हैं, 120, 21, 22, 23, 123 दिन आ गया। कुल मिलाकर 123 दिन का हमें ब्याज निकालना है। एक साल में 365 दिन होता है। अगर इसको साल में इसको करें, साल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो वैल्यू होता है हमेशा वार्षिक निकाली जाती है। इसके लिए 123 को क्या करेंगे, 123 को आप एक काम करो, 365 से जब डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा साल, वार्षिक आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका मूलधन कितना दिया है, 7300 रुपये दिया है, और साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना, तो सीधे सीधे हम वैल्यू पुट करते चले जाते हैं। देखिए साधारण ब्याज आपका कितना दिया है नहीं पता हमको, ये निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर 7300 मूलधन, दर आपका 5 है, समय आपका 123/365 है, और गुणे 100 कर देना है। ठीक, 0 से 0 दोनों कैंसिल हो गया, 73 पंचे 365 और 5 से 5 कैंसिल, तो आ गया आपका 123। ये 123 रुपये आपका क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। कुल मिलाकर कितने दिनों में, 123 दिनों में, या वार्षिक अगर देखें तो 123 रुपया वार्षिक ब्याज लग रहा है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, कह रहा है कि 1860 रुपये है, कितना है, 1860 रुपये है। अब इस 1860 रुपये में क्या कर रहा है, 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में इतना रुपये हो जाएगा। एक काम करते हैं, जो आपका 2641.20 है ना, ये आपका मिश्र धन है, ये मैंने ऑलरेडी पहले ही पढ़ाया है। आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियरली बता दी जाएगी। क्लासेस के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 1 से 0 गया 1, 4 से 14 हो जाएगा, 14 से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 5 बचा, तो 8, 7, 15 होता है, और एक में से एक गए 0। तो ये 781 रुपये क्या है, ये आपका साधारण ब्याज है। ठीक है ना, जब कभी भी हम मिश्र धन में से मूलधन माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साधारण ब्याज। तो इसके इस हिसाब से एक फार्मूला बन गया, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो 781.20 आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका साधारण ब्याज। तो हम सीधे सीधे तौर पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, साधारण ब्याज आपका कितना है, 781.25, तो 781.20 हमने रख दिया साधारण ब्याज, बराबर मूलधन कितना है, मूलधन तो हमको पता नहीं है कितना है, हमको पता है 1860 रुपये। ठीक, और दर आपका 12% है, 12% आपका दर है, और साथ ही साथ समय हमको निकालना है। ठीक है ना, तो बटे 100 कर देंगे। ठीक, अगर हम 100 से इधर जो भाग कर उधर गुणा करा दें तो ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो एक काम करते हैं, दशमलव को कैंसिल करा देते हैं। ठीक ना, तो जब दशमलव को हम कैंसिल कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे 78120 बराबर 1860 गुणे 12 गुणे टी। ये दोनों इधर गुणा कर उधर जाके भाग करेंगे, तो सीधा सीधा हम भाग कराते हैं इसका। जब हम इसका भाग कराएंगे तो क्या होगा, तो आपका आ जाएगा 18, कितना आएगा आपका, आएगा 18, एक मिनट, ये देखिए इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ, ये हो जाएगा आपका 1860, ये तो भाग में जाएगा, पूरा कितना आया था आपका, आया था 78120 बटे 1860 गुणे 12 बराबर टी के।
ठीक, पहले 12 से काटते हैं, 12 छक 72, 12 पंचे 60, ठीक है, 12 छक 72 और 72 और 6 78 और होता है तो 6 1 60 हो गया, तो 12 पंचे 60, 1 2 12 हो गया, 12 1 कम 12 और एक जीरो आ गया, ठीक है। तो जीरो से जीरो यहाँ कैंसिल हो गया। अब फिर से ट्राई करते हैं क्या होता है, तो 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 से अगर हम ट्राई करते हैं तो कितना आएगा, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 दूना 6, ठीक, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है ना, 3 दूना 6, 3 एक कम 3 और 3 सत्ते 21, 217 आया। अब 62 को जब भाग देंगे 217 से तो कितना जाएगा, देखिए 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो कितना आएगा, 186, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 186, और 186 अगर हम 217 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 86 में, देखिए 186 सीधा सीधा माइनस कर देते हैं तो एक इधर आ जाएगा और यहाँ पे 8 3 11 होता है, 8 2 10 11 और एक में से एक गया जीरो, तो 31 आएगा। तो 31 रिमाइंडर आया, जीरो कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 310 और 62 पंचे 310 हो जाएगा, तो 3.5 साल आपका आंसर आएगा, तो 3.5 साल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग देखिए वीडियो फिर से फिर से रिटर्न जाके आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रतिवर्ष की दर से 60 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज 60 रुपया है, राशि मतलब मूलधन हमको निकालना है, 5 वर्ष में 6% ब्याज दर से बटा 100 कर देंगे। तो देखिए 5 दूना 10 जीरो और 2 तियाँ 6, 2 दहम्मा जीरो और 3 दूना 6 जीरो, तो आ गया आपका P 200, तो आंसर होगा आपका 200, ठीक।